प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं जो है बीटीएसी जूनियर इंजीनियर और लैब असिस्टेंट की क्लास जो है आप लोगों का ले रहा था। तो यहाँ पे हमारा जो क्लास होने वाला है, आज हम आगे और भी पॉइंट्स की ओर डिस्कस करेंगे। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है ना। कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसको हम अब स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन हम प्रैक्टिस सेशन जो है यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चंस यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन ए सीमेंट कंक्रीट वर्क मिक्स्ड इन प्रोपोर्शन 1:2:4 सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, यानी सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट बाई वॉल्यूम जो है मिक्स किया जा रहा है। तो जो फाइन एग्रीगेट है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है कि वो बल्कि है 10% से। इफ करेक्शन ऑफ बल्किंग इज नॉट अप्लाइड, अगर करेक्शन ऑफ बल्किंग जो अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द एक्चुअल ड्राई फाइन एग्रीगेट इन द कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन। कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन में एक्चुअल क्वांटिटी ड्राई फाइन एग्रीगेट का क्या होगा वो आपको जो है बताना है। तो यहाँ पे आपका जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, 10% है तो m-d/d/100, तो 10 माइनस ये हमारा 100 से 100 ये आ गया 10, तो ये आ जाएगा हमारा, इसको अगर इधर हम डिवाइड कर दें तो 100 हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा m-d/d। तो 0.1d इज इक्वल टू m-d, ठीक है, m-d। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं m/d-1। तो हमारा d इज इक्वल टू आ जाएगा m/1.1, m/1.1। अब हमें देखना है फाइन एग्रीगेट का बोल रहा है, तो फाइन एग्रीगेट का रेशियो कितना है, 2, तो 2/1.1। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, एज पर IS 383/1970 मैक्सिमम लिमिट ऑफ एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू फॉर एग्रीगेट्स यूज्ड इन कंक्रीट अदर देन बियरिंग सरफेस शुड बी, कितना होता है, तो वो होता है आपका 45% वाई वेट, 45% वाई वेट। अगला सवाल है यहाँ पे, बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम, बल्किंग ऑफ सैंड जो मैक्सिमम होता है इफ मॉइस्चर कंटेंट इज अप्रोक्सीमेटली, कितना मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, तो 4%। ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, फाइननेस मॉडुलस इज, फाइननेस मॉडुलस इज an index which gives the mean size of aggregate used in a mix, C is the right answer। अगला सवाल है, if fineness modulus of sand जो है 2.5 है, it is graded as, तो उसको किस तरीके से ग्रेड किया जाएगा, तो उसको ग्रेड किया जाएगा आपका फाइन सैंड के तौर पे, किससे, फाइन सैंड के तौर पे। फाइन सैंड का होता है 2.2 से 2.6 तक, है ना। मीडियम सैंड का क्या होता है, मीडियम सैंड, मीडियम सैंड का होता है 2.6 से 2.9, और कोर्स सैंड का क्या होता है, कोर्स सैंड का, तो इसका होता है 2.4 से 3.2 या 2.9 लिख सकते हो, 2.9 से 3.2 तक आपका होता है, ठीक है। तो ये आपका रेंज लाई करता है। अगला सवाल है,
करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है, स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया, एग्रीगेट इज सेड टू बी वेल ग्रेडेड इफ बल्क कंटेंट्स पार्टिकल ऑफ ऑलमोस्ट सेम साइज, गलत बात है। द एग्रीगेट्स is said to be poorly graded if the bulk contains particles of various size in suitable proportion, ये भी गलत है। तो हमारा ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, द मॉइस्ट सैंड ऑक्यूपाइज अ डेप्थ ऑफ 15 सेंटीमीटर व्हेन फुल्ली सैचुरेटेड, जब पूरा सैचुरेटेड है इट ऑक्यूपाइज 12 सेंटीमीटर, ये क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है 12 सेंटीमीटर। हियर द परसेंटेज ऑफ बल्किंग ऑफ सैंड इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो परसेंटेज है बल्किंग ऑफ सैंड का वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 15 सेंटीमीटर डेप्थ दिया गया है और सरफेस का जो सैचुरेशन है वो 12 सेंटीमीटर है, तो 15 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, तो आ जाएगा 25%, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इफ द एंगुलरिटी नंबर इज 0 द सॉलिड वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इज, सॉलिड वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 67%, सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स इज एन इंडेक्स नंबर विच रिप्रेजेंट्स द मीन साइज ऑफ पार्टिकल इन द मिक्स, मीन साइज ऑफ पार्टिकल इन द मिक्स, तो उसे बोला जाता है फाइनेस मॉडुलस, क्या बोला जाता है, फाइनेस मॉडुलस, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, अ सैंपल ऑफ कोर्स एग्रीगेट weighing 5 kg is fully immersed in water for 24 hours. After surface drying, its weight is found to be 5.08 kg. If the oven dried weight of sample is 5 kg, what is the water absorption percentage of aggregate? Water absorption percentage by the weight, तो क्या हो जाएगा, देखो 5.08 है, माइनस करेंगे 5 से तो हमारा आ जाएगा 0.08 kg, ये आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे 5 से और गुना कर देंगे 100 से, तो हमारा परसेंटेज निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा 1.6%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में जो है आपका दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द गुड एवरेज वैल्यू ऑफ क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट सुटेबल फॉर कंक्रीट इज, सुटेबल फॉर कंक्रीट इज, तो सुटेबल होता है फॉर द कंक्रीट इज, तो ऐसे जनरली हमारा देखा जाता है 100 से आपका 250 मेगा पास्कल होता है, किस केस में, तो आपका ग्रेनाइट में, ठीक है, बेसाल्ट में होता है 150 से 300 मेगा पास्कल, ठीक है, और चूना में मतलब लाइम स्टोन में आपका होता है 100 से 150 मेगा पास्कल। लेकिन यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, कंक्रीट में क्रशिंग स्ट्रेंथ, कंक्रीट का क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है पूछ रहा है। 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, इसी में से आपको एक बताना है। तो इसका जनरली हमें जो है देखने को मिलता है, अगर कंक्रीट का क्रशिंग स्ट्रेंथ हम देखें तो 10 से 60 मेगा पास्कल होता है, कितना, 10 से 60 मेगा पास्कल होता है ना। तो अगर हम इसका देखें यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से, तो 10 से 60 तो नहीं है, लेकिन 60 तो है मैक्सिमम लिमिट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, द कंबाइंड नेम फॉर
टू टेस्ट इलोंगेशन टेस्ट और फ्लैकीनेस इंडेक्स, इलोंगेशन इंडेक्स एंड फ्लैकीनेस इंडेक्स इज, तो ये होता है आपका स्टेबिलिटी टेस्ट, शेप टेस्ट, सरफेस टेस्ट या स्ट्रेंथ टेस्ट। तो शेप टेस्ट के लिए मतलब शेप हम चेक करते हैं एग्रीगेट का। अगला सवाल है मिनिमम वॉइड्स इन एग्रीगेट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, तो ये ऑब्टेन्ड किया जाता है बाय एग्रीगेट ऑफ वेरिंग साइज, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है द पार्टिकल साइज ऑफ एन एग्रीगेट बिगर देन 4.75 mm बट स्मॉलर देन 75 mm, उस पार्टिकल साइज ऑफ एग्रीगेट को क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है कोर्स एग्रीगेट, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेडी मिक्स कंक्रीट आरएमसी, कंसीडर दैट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज यूज्ड फॉर मेकिंग आरएमसी, मेकिंग आरएमसी बनाने के लिए, तो रेडी मिक्स कंक्रीट पैक्ड इन बैग्स should be added with a hydration activator while mixing with water, तो ए इज द राइट आंसर क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है आपका रिगार्डिंग रेडी मिक्स कंक्रीट आरएमसी के रिगार्डिंग में। अगला सवाल है एज पर आईएएस 10,262 2019 व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ इंट्रैप्ड एयर टू द एक्सपेक्टेड in normal यानी नन एयर entrained concrete when 10 mm nominal size of aggregate is used in making concrete, used in making concrete, तो वो है आपका 1.5, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है अंडर प्रॉपरली कंट्रोल्ड combustion and temperature what is the percentage of silica content that can be obtained from rice husk ash, rice husk ash, तो वो होता है आपका 85 से 95%, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है एज पर आईएएस 10,262 2019 व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ इंट्रैप्ड एयर टू बी एक्सपेक्टेड इन नॉर्मल यानी नन एयर entrained concrete when 10 mm nominal maximum size of aggregate is used in making concrete, तो वो कितना होता है, वो होता है 1.5, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है द phenomenon of increase in volume of given mass of sand caused by film of water pushing सैंड पार्टिकल अपार्ट इज रेफर्ड एज, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है बल्किंग, क्या बोला जाता है, बल्किंग, सी इज द राइट आंसर। व्हेन फाइन एग्रीगेट इज मॉइस्ड वॉल्यूम बैचिंग इज नॉट कंसीडर एज ए गुड मेथड, गुड मेथड के तौर पे कंसीडर नहीं किया जाता है फॉर प्रोपोर्शनिंग बिकॉज ऑफ बल्किंग ऑफ सैंड के कारण से, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है ड्यूरिंग कंक्रीट मिक्स डिजाइन प्रोसेस व्हाट हैपेंस टू इट्स फ्री मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो व्हेन ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज इंक्रीज्ड, ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है फ्री मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, वो आपको बताना है, तो वो जो है आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है इफ कंक्रीट गिव्स मोर स्ट्रेंथ देन डिजाइंड वैल्यू, डिजाइन वैल्यू से ज़्यादा स्ट्रेंथ कंक्रीट देता है तो इसका मतलब है वाटर सीमेंट रेशियो जो है आपका चेंज है, वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, चेंज्ड है। अगला सवाल है ऑन विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स डज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड प्राइमरली, प्राइमरली जो है डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो वो डिपेंड करता है वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर, किसके, वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर, डी इज द राइट आंसर।
अगला सवाल है फॉर ए कांस्टेंट एग्रीगेट सीमेंट रेशियो if coarse aggregate is increased at the expensive of sand, maintaining total aggregate cement ratio constant, then total surface area of aggregate is, तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा एग्रीगेट का वो क्या होगा, तो वो रिड्यूस कर जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अब्राहम लॉ फॉर वाटर टू सीमेंट रेशियो इज ट्रू, है ना, वो ट्रू है, सही है। तो मैंने करेक्ट स्टेटमेंट को जो है बताना है। तो कंक्रीट स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वाटर सीमेंट रेशियो, यह स्टेटमेंट जो है आपका सही है, यह स्टेटमेंट जो है आपका सही है। लेकिन ये बोला जा रहा है कि अब्राहम लॉ ऑफ वाटर टू सीमेंट रेशियो के हिसाब से, तो भैया ये गलत है ना, तो ये गलत है। जैसे जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज करेगा, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू पावर्स फॉर्मूला द थ्योरेटिकल compressive strength of sample of concrete with gel space ratio 0.59 is 49.29 megapascal, 49.29 megapascal, B is the right answer। अगला सवाल है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है वो बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। लो वाटर सीमेंट रेशियो लीड्स टू लो वर्केबिलिटी, गलत बात है, ये इनकरेक्ट नहीं है, सही है। ग्राफिकली रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड वाटर सीमेंट रेशियो इज अप्रॉक्सीमेटली, तो भैया ये स्टेटमेंट गलत है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ फॉलोइंग लॉज स्टेट्स दैट compressive strength of hardened concrete is inversely proportional to the water cement ratio when concrete mix is of workable consistency, is of workable consistency, तो वो कहलाता है आपका अब्राहम लॉज, अब्राहम लॉज, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है वाटर सीमेंट रेशियो इज गिवन बाय, the water cement ratio is given by weight of water by weight of cement, B is the right answer। अगला सवाल है proper compaction of freshly prepared concrete results in, a proper compaction of freshly prepared concrete results in, तो अचीविंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, बिल्कुल सही बात है। एक्सपेलिंग इंट्रैप्ड एयर इन कंक्रीट, ये भी सही है। चेंज इन फाइनेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट, गलत बात है, तो बोथ ए मैंने 1 and 2 बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स बेसिकली रिफर्स टू हाउ easily freshly mixed concrete can be placed, consolidated and finished with minimal loss of homogeneity, तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है आपका कंक्रीट वर्केबिलिटी, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट यूज फॉर फाइंडिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है आपका वर्केबिलिटी, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.88 इंडिकेट करता है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स को, कैसा वर्केबिलिटी होता है, तो वो वर्केबिलिटी होता है मीडियम, कैसा होता है, मीडियम, 0.88 अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट है तब। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट बाय स्लम टेस्ट इज एक्सप्रेस्ड एज mm में एक्सप्रेस किया जाता है, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है स्लम टेस्ट इज यूज्ड फॉर,
स्लम्प टेस्ट क्यों करते हैं? तो वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए। किसको? वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए। अगला सवाल है, फॉर कंक्रीटिंग ऑफ सैलो सेक्शन विद वाइब्रेशन यूजिंग द कंक्रीट ऑफ वेरी लो वर्केबिलिटी द वी टाइम रिक्वायर्ड एज पर रिकमेंडेशन इज इन द रेंज ऑफ, कितने के रेंज में आपका होता है? तो वो होता है 10 से 20 सेकेंड, 10 से 20 सेकेंड। ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, fill in the blanks results in maximum percentage of voids 38 to 45%, hence giving less workability and high strength due to interlocking, तो वो क्या कहलाता है? वो कौन सा होता है एग्रीगेट? तो वो एग्रीगेट होता है एंगुलर एग्रीगेट। कौन सा होता है? एंगुलर एग्रीगेट। अगला सवाल है, fill in the blanks is based on percentage flow from which of workability of concrete is determined and its value could range from 0 to 150%, 0 to 150%, 0 से 150% होता है, तो वो कहलाता है आपका फ्लो टेबल टेस्ट। क्या होता है? फ्लो टेबल टेस्ट। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, fill in the blanks is most commonly used method of measuring consistency of concrete which can be employed either on laboratory or at site of work, or at site of work, तो उसको बोला जाता है स्लम्प टेस्ट। क्या बोला जाता है? स्लम्प टेस्ट। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट, कौन सा जो है टेस्ट नहीं है जो यूज किया जाता है फॉर जजिंग द एग्रीगेट फॉर देयर डिजायरेबल प्रॉपर्टीज एंड सुटेबिलिटी ऑन रोड? तो वो टेस्ट है आपका वी टेस्ट। बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, इन ए मिक्स इफ डिजायर्ड स्ट्रेंथ इज नॉट अचीव्ड द एडजस्टमेंट फॉर each 1 centimeter of slump difference is made by adjusting water content by 1%। बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉम्पैक्शन फैक्टर फॉर फ्रेश ग्रीन कंक्रीट इज, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉम्पैक्शन फैक्टर फॉर फ्रेश ग्रीन कंक्रीट इज, तो वो होता है आपका 1। कितना होता है? 1। अगला सवाल है, फॉर कंक्रीटिंग ऑफ हेवीली रेनफोर्स सेक्शन विदाउट वाइब्रेशन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट एक्सप्रेस्ड एट कॉम्पैक्टिंग फैक्टर शुड बी, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर शुड बी कितना होता है? तो वो होता है 0.92। डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, एज पर IS 1026/2009 what is the maximum mixed water content as per unit volume of concrete for 20 mm nominal maximum size angular coarse aggregate considering the slump range is 25 से 50 mm, 25 से 50 mm के लिए, तो हम कितना लेकर चलेंगे एज पर IS कोड के हिसाब से? तो 10 mm के लिए, 10 mm के लिए हम लेकर चलते हैं 208 kg, ठीक है, वाटर कंटेंट। 20 mm के लिए हम लेकर चलते हैं 186 kg, और 30 mm के लिए या 40 mm के लिए हम कह सकते हैं, 30 या 40 mm के लिए हम लेते हैं 165 kg, ठीक है। तो ये आपका होता है, तो 186 kg पर MQ आपका ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, इन ए कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट ऑफ कंक्रीट if compaction value is less than 0.95 greater than 0.85 then a standard of workability is, वर्केबिलिटी का जो स्टैंडर्ड है वो कितना होगा? तो स्टैंडर्ड वर्केबिलिटी मीडियम होगा। कौन सा होगा? मीडियम। ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, रिकमेंडेड स्लम्प रेंज mm एज पर IS 456/2000 हैंड प्लेस्ड पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट इज, तो वो होता है आपका 25 से 75 mm।
अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू IS 5515 द डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ लोअर हुपर एंड टॉप ऑफ सिलेंडर इन कॉम्पैक्टिंग फैक्टर apparatus is compacting factor apparatus is तो वो होता है आपका 20 सेंटीमीटर। कितना होता है? 20 सेंटीमीटर। अगला सवाल है टू स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विद कंक्रीट आर गिवन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू दीज स्टेटमेंट। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस विद रिगार्ड टू दीज स्टेटमेंट। तो दो स्टेटमेंट आपका यहाँ पे दिया गया है, स्टेटमेंट 1 एंड 2। तो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि एज द कॉम्पैक्शन फैक्टर इंक्रीजेज स्लम्प डिक्रीज करता है, गलत बात है। स्लम्प टेस्ट हेल्प इन क्वांटिटेटिवली स्टैंडर्ड अंडरस्टैंड द सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट, गलत बात है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों गलत है, फॉल्स है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है व्हाट इज द हाइट ऑफ स्लम्प कोन मोल्ड यूज्ड फॉर टेस्टिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए तो वो होता है आपका 30 सेंटीमीटर। कितना? 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 what is the slump of medium degree of workability of concrete if placed in heavily reinforced section like slabs, beams, walls and column? तो वो होता है आपका 50 से 100 mm। 50 से 100 mm, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड यूजिंग अ कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट को यूज करते हुए तो वो होता है आपका वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ फॉलोइंग इंक्रीजेज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट तो इंक्रीजिंग द एग्रीगेट साइज विदाउट एनी चेंज इन मिक्स ऑफ कंक्रीट, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ फॉलोइंग डिक्रीजेज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। डिक्रीजेज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। राउंड एग्रीगेट कौन सा हो जाएगा? सॉरी, एंगुलर एग्रीगेट हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस followed in making concrete reduces the workability of concrete। the workability of concrete तो higher aggregate cement ratio in concrete, B is the right answer। अगला सवाल है which characteristics of fine aggregate indicates their ability to retain water and affects the workability of concrete or mortar mix। workability of concrete और मोटार मिक्स तो वो होता है आपका वाटर एब्जॉर्प्शन, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ वेल मिक्स्ड कंक्रीट। ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ वेल मिक्स्ड कंक्रीट वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट जो है डिक्रीज करता है, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कंसीडर द विलो स्टेटमेंट्स with respect to cement concrete and identify the correct statement। identify the correct statement। correct statement को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो साइज एंड शेप ऑफ एग्रीगेट यूज्ड इन मेकिंग कंक्रीट इन्फ्लुएंस द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ये सही स्टेटमेंट है। एज वाटर सीमेंट रेशियो इन मेकिंग कंक्रीट इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज, गलत बात है। तो हमारा ओनली 1 इज द राइट आंसर। ओनली 1 इज द राइट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल हैव एक्सीलेंट वर्केबिलिटी एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल। किसका एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज होता है?
तो वो होता है आपका वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है एलोंगेशन इंडेक्स इज नॉट एप्लीकेबल टू साइज स्मॉलर देन, कितना से कम होता है तो इलोंगेशन इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं होता है, तो 6.3 mm से, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है एज पर IS 456/2000 टोटल नंबर ऑफ ग्रेड्स मेंशन्ड इन ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट इज, ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट इज, तो वो होता है आपका 3, कितना होता है 3। अगला सवाल है द मेजरमेंट ऑफ मटेरियल, द मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स फॉर मेकिंग कंक्रीट इज नोन एज, तो उसको बोला जाता है बैचिंग, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है फ्लैकीनेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल्स in it whose least dimension is less than, whose least dimension is less than 3/5 of mean dimension, है ना, उसके 3/5 of mean dimension के। अगला सवाल है fill in the blanks means water in freshly placed concrete rises to its top surface and hence making concrete hollow by creating air voids, by creating air voids, bleeding is the right answer, C is the right। अगला सवाल है an aggregate passing through 75 mm sieve and retain 60 mm sieve, उसको बोला जाता है फ्लैकी अगर लीस्ट डायमेंशन या थिकनेस जो है लेस देन है तो क्या कहलाए, कितना होना चाहिए, तो वो 40 mm या 40.5 mm, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है इलोंगेशन इंडेक्स ऑफ एग्रीगेशन इज परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल इन इट हुज ग्रेटेस्ट डायमेंशन इज मोर देन, ग्रेटेस्ट डायमेंशन इज मोर देन फिल इन द ब्लैंक्स देयर मीन डायमेंशन, मीन डायमेंशन के कितना होना चाहिए, तो वो होता है मीन डायमेंशन के 1.8 टाइम्स, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है द लीचिंग एक्शन इन कंक्रीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लीचिंग एक्शन जो है एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है लीचिंग एक्शन, तो ये एग्जाम्पल है आपका केमिकल रिएक्शन का, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स रेशियो इज अप्रोक्सीमेटली, मिक्स रेशियो कितना होता है, तो मिक्स रेशियो होता है 1:3:6, ए इज द राइट आंसर। आई होप कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स और टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो आपको कंप्लीटली समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।